नोएडा के ट्विन टावर की तरह मुखर्जी नगर का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट सोसाइटी में बने फ्लैट्स गिराए जाएंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुखर्जी नगर के उसी सोसाइटी में है। पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अभी इस सोसाइटी की हालत दिखा देते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। वो इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि सोसाइटी की जो हालत है वो बेहद जर्जर हो चली है। आप जरा तस्वीरों में देख लीजिए, जो इसका निचला हिस्सा है इस टावर का, यहाँ पर किस तरीके से ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और देखिए अंदर के जो सरिये हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ के जो रिहायशी हैं वो लंबे समय से यहाँ इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, एक तरह की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और वो पूरी लड़ाई क्या है वो भी हम समझाएंगे। लेकिन इस जरा पूरे टावर को अगर हम कैमरे को ऊपर करके दिखाएं तो देखिए किस तरह से जो पिलर्स हैं वो आपको दिखेंगे कि वहां से पूरा जो प्लास्टर है वो हट गया है, जो अंदर के सरिये हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये यहीं तक सीमित नहीं हो जाता है, और भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जगह जगह ये पूरी जो इमारतें हैं, यहाँ पर करीब 10 टावर्स हैं, 336 फ्लैट्स हैं, उनमें कमोबेश यही हाल है। बाहरी हिस्सा है, अंदर भी बार बार ये तस्वीरें आती रहती हैं कि किसी की जो छत है वो गिर गई, और तमाम तरह के जो फ्लैट्स के अंदर नुकसान हैं वो भी हो रहे हैं। हम आपको जरा तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस तरफ देखिए कितने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर आ चुके हैं। जरा यहाँ आप देख लीजिए, ये जो पार्किंग स्पेस है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा क्रैक यहाँ पर आया हुआ है, और आप समझिए कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। आप देखिए, ये देखिए, इधर दिखाएं युगल, जरा यहाँ स्पेस दिखाइए, देखिए क्रैक्स कितने बड़े हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, पूरा मामला बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो अब ट्विन टावर की तरह गिराने की बात हो रही है वो भी बताएंगे। सर सबसे पहले ये बताइए कि ट्विन टावर की तरह गिराए जाने की बात चली, प्रस्ताव डीडीए के सामने आया, क्या ये पूरा प्रस्ताव था, क्या उस तरह से इनको ध्वस्त किया जाएगा? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं इस सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ। ये बेसिकली रिपोर्ट आया 2021 में, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली और श्री राम लैब को इंगेज किया डीडीए ने, और उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये सोसाइटी रहने लायक नहीं है, इसको इमीडिएट वैकेट करके तोड़ दिया जाए, रेज कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद वही से ब्लेम गेम शुरू हुआ, ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोगों ने लगातार आरटीआई डालते रहे, और उसके बाद फाइनली इन्होंने हमें जो प्रपोजल दिया वो ये दिया था कि आपका जितने में हमने फ्लैट खरीदा है उसका सिंपल 10% इंटरेस्ट लेके और आप बाहर चले जाएं और ये सोसाइटी हमारी हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने एलजी साहब से अप्रोच किया, जो डीडीए के चेयरमैन हैं, और एलजी साहब के पॉजिटिव इंटरवेंशन से मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूं कि अगर इस केस में एलजी साहब का इंटरवेंशन नहीं होता तो आज यहाँ लोग सुसाइड कर चुके होते, और ना जाने मतलब लीगल और जो भी हो सकता है, मतलब बहुत पैथेटिक कंडीशन था। लेकिन एलजी साहब ने बहुत पॉजिटिव इंटरवेंशन किया इसमें, और उन्होंने कहा फाइनली जो कंक्लूजन ये है कि 50,000 एचआईजी को और एमआईजी को 38,000 किराया दिया जाएगा। 3 साल के लिए आप लोग वैकेट कर दीजिए और आपको यहाँ नया फ्लैट बना के दिया जाएगा। 2010 के बाद 12 से इस तरह की समस्या यहाँ पर आना शुरू हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग बिल्कुल भी रहने लायक नहीं, और लगातार जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर सवाल उठाते रहे हैं। हमारे साथ सचिव हैं आरडब्ल्यूए के पांडे जी। सर ये बताइए कि और दिखाइए कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, और किस तरह से इस कब से बिल्डिंग बनी और कब से समस्या आनी शुरू हुई, और क्या अब तक डीडीए का इसमें रोल रहा, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, ये 2007 में बिल्डिंग बननी चालू हुई थी डीडीए की, 2010 में बन के कंप्लीट हुई, फिर 2012 में इसका पहला अलॉटमेंट हुआ। 2012 में अलॉटमेंट के बाद जो पहला हमें यहाँ पे इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ वो आई ब्लॉक में हुआ। एक फ्लैट था जिसको अलॉट हुआ था, जब वो अंदर गए तो उनकी पूरी की पूरी छत गिरी पड़ी थी, तो और सीधे जितने भी सरिये थे वो सारे एक्सपोज हो रखे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम उस दिन से हमने कई सारे रिप्रेजेंटेशंस जो थे वो डीडीए में दिए। देखिए विजुअल भी हम देख रहे हैं, जगह जगह पैच बने हुए हैं, क्रैक्स बने हुए हैं। हम अपनी बात कंटिन्यू हाँ, वाइस चेयरमैन को और कई बार हमने जो चेयरमैन डीडीए हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली के, उनको भी हमने कई बार ये रिप्रेजेंटेशन दिया। ये सारी सिचुएशन चल रही थी, बीच में कई सारे इवेंट्स हुए। जो मेन चीज स्टार्ट हुई 2021 में दोबारा से स्टार्ट हुई, और 2021 में जब हमने इस चीज को दोबारा से रखा, स्ट्रांगली रखा वीसी के सामने, तो एक डीडीए ने आईआईटी दिल्ली कंसल्टेंट अपॉइंट किए, प्रोफेसर शशांक बिश्नोई,
और उनका स्कोप बनाया गया कि इस पूरे का स्ट्रक्चरल स्टडी किया जाए और ये कंफर्म किया जाए कि जो एक लाइफ ऑफ सच बिल्डिंग्स होता है 50-55 साल, तो क्या ये 50-55 साल बिल्डिंग चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या करेंगे, तो चलेगी, क्या रिपेयर करें या क्या करें। तो जब ये सारा हुआ उसके बाद यहाँ से सैंपल्स ड्रॉ किए गए, कई सारे सैंपल्स निकाले गए। NCCBM ने पहले सैंपल्स की टेस्टिंग करी और NCCBM ने टेस्टिंग करने के बाद जो रिपोर्ट दी वो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट थी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की, और उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर क्लोराइड कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है कंक्रीट के अंदर, जो कि पूरा का पूरा कोरोजन, प्रोग्रेसिव कोरोजन कर रहा है इसकी सारे सरियों के अंदर। फिर उसको कंफर्म करने के लिए रिपोर्ट को फिर श्रीराम लैब को एंगेज किया गया। श्रीराम लैब ने हर एक फ्लोर से, हर एक ब्लॉक से 300 सैंपल्स निकाले, और जब सैंपल्स निकाले गए 300 सैंपल्स, तो उस समय जब रिपोर्ट फाइनल आई नवंबर में, ये रिपोर्ट फाइनल IIT ने नवंबर 2022 पिछले साल जब ये रिपोर्ट आई, तो ये रिपोर्ट उन्होंने DDA को दी। हमसे ये रिपोर्ट शेयर नहीं हुई, हमने कई सारे लेटर्स लिखे, हमने RTIs लगाई। जब हमने RTI लगाई तो 9 जनवरी को हमसे ये रिपोर्ट शेयर की गई। DDA ने हमसे 9 जनवरी को ये शेयर किया। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, मैं आपको और डेटोरिएटिव सिचुएशन दिखाता हूं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये रिपोर्ट हमको 9 जनवरी को RTI के थ्रू मिली, तब हम LG साहब के पास गए गुहार लगाने। हमने कहा सर आपकी अपनी टेस्टिंग में DDA की ये रिपोर्ट क्लियरली स्पेसिफाई कर रही है कि इमीडिएटली वकेट एंड डिसमेंटल। रिपोर्ट में यही चीज लिखी हुई है कि इमीडिएटली इसको, हाँ ये दिखाइए रिपोर्ट में लिखी हुई है कि इसको इमीडिएटली आप वकेट करवाइए और तुरंत डिसमेंटल करिए, और जब तक डिसमेंटल होता है तब तक इसको कवर करिए ताकि कोई बाहर से ऐसा कुछ गिर जाए और किसी के ऊपर ना गिर जाए। कई सारी गाड़ियां डैमेज हुई, कई सारे लोग फॉर्चुनेटली 22 में रिपोर्ट आ गई। ये जनवरी 22 की मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। इसी साल नहीं, रिपोर्ट तो नवंबर में आ गई थी, हमको तो दी नहीं गई। हमने तो RTI लगाई तब हमें रिपोर्ट मिली जनवरी 23 में आपको रिपोर्ट मिली। जब हमको रिपोर्ट मिली तो हमने फिर उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये कुछ ब्लॉक्स के लिए लिखा हुआ है इमीडिएट है, इसमें तो कोई वो कह रहे हैं कि इसमें तो रिपोर्ट भी है ही नहीं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिस्क एंड थ्रेट टू द लाइफ ऑफ रेजिडेंट्स, इमीडिएट रिस्क है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने तुरंत फिर हमारी मीटिंग्स हुई DDA के साथ। काफी सारी मीटिंग्स के बाद, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने भी बताया, उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन प्लान दिया हम लोगों को। प्लान के 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बायबैक में चले जाइए। बायबैक का मतलब है कि आप अपना जो आपने पैसा दिया था वो प्लस 10.6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर जो है DDA आपको वापस करेगा, जो कि मार्केट वैल्यू से ऑलमोस्ट 50% कम पड़ता है। तो अगर मार्केट में ये 3 के आसपास होगा या 3 करोड़ के आसपास होगा, तो यहाँ पे आपको शायद 150, 160, 170 कुछ ऐसे मिलता है। तो लोग उसके लिए तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कि भाई हमको नहीं चाहिए, है 1-2 लोगों को अगर होगा पैसे का जरूरत तो वो जाएंगे। ठीक है। मेन जो पेश फंसा हुआ वो ये कि पूरी सोसाइटी एक साथ खाली हो, रिकंस्ट्रक्शन का काम तब तक चले, और जब तक आप बाहर रहें वो किराया जो तय किया गया है वो बनने तक दिया जाए। DDA कह रहा है कि हम सिर्फ 3 साल तक रहेंगे। देखिए, पेज तो इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है वो 336 वाला ही है, और वो सिर्फ बनने वालों के लिए नहीं है। अगर मैं आज की डेट में चाहूं कि मैं ये सारी चीजों को अवॉइड करते हुए बायबैक में चला जाऊं, मुझे तो भी पैसा नहीं मिल सकता। अगर मैं घर छोड़ के भी चला जाऊं, वो तभी मिलेगा मुझे जबकि ये 336 लोग इसको वकेट कर देंगे और 336 लोग एग्रीमेंट साइन कर देंगे और चाबी हैंड ओवर कर देंगे DDA को। मतलब आप ये कह रहे हैं जो DDA कह रहा है कि भाई ये रहने लायक नहीं है, इसको तुरंत खाली किया जाए, तो उसको लागू भी करे और लोगों को एक टाइम फ्रेम देकर उनको खाली कराया जाए। देखिए, हमारा तो सीधे कहना है, अगर आज की डेट में ये लिखा हुआ है कि इमीडिएट वकेट एंड डिसमेंटल, जनवरी में रिपोर्ट आई, 10 महीने हो गए, आपने सारा काम तो पेपर वर्क और डिस्कशन में लगा दिया। अगर इस बीच में कोई हादसा हो जाता है या आगे चल के कोई हादसा हो जाता है, तो कौन DDA का ऑफिशियल इसकी जिम्मेवारी लेता है? ठीक है सर, ये पूरा मामला हम समझिए, लेकिन हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर इस बिल्डिंग में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जगह जगह क्रैक्स हैं और लगभग हर टावर का यही हाल है। बाहर से तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अंदर भी जो समझ आ रहा है, जो लोग बता रहे हैं,
अंदर से भी छत गिर रही है, बाथरूम की छत गिर जा रही है। और देखिए जरा इस कॉर्नर को देखिए, ये किस तरह से इसमें क्रैक्स जगह जगह आए हुए हैं। और यहाँ के जो आरडब्ल्यू है वो लगातार यही कह रहा है कि हमको ये कहा गया है कि तुरंत इसको खाली किया जाए, लेकिन मसला यह है कि जब तक सभी 336 लोग खाली नहीं करेंगे तब तक वो इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कुछ दिखा रहे हैं, कुछ वीडियो देखिए इनके मेरे पास है। एक वीडियो है एक घर का जिसका सीसीटीवी कैमरा में ये कैद हुआ था। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे एक रेजिडेंट हैं, ये इन्होंने देखिए ऐसे करके छतें गिरती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि उन्होंने जैसे उसको टच किया, ये पूरा का पूरा छत जो है ऐसे करके नीचे बहुत आता है। डरावना है, ये बहुत डरावना है। यहाँ पे देखिए जो कितना लोग डरावना है। अगल-बगल अगर हैं, मान लीजिए कोई इसके घर के नीचे लोग हो, पीछे एकदम से कितने इसके नीचे अगर कोई हो, इसकी जद में आ जाए तो आप समझिए कितनी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है और जान पर बना सकती है। तो ये मुश्किलें जो हैं वो यहाँ सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के लोग झेल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि डीडीए इसमें बहुत तेज़ी से कदम उठाए ताकि लोगों को यहाँ पर न सिर्फ उनको नए मकान मिल सके, घर मिल सके और फिर वो सुरक्षित जीवन जी सकें, लेकिन अब ये खतरे में जी रहे हैं।